सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब और क्या हाल है आप सबका। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। तो पिछला एपिसोड का आप लोगों को पता ही होगा कि मतलब मैं की एंगेजमेंट टूट चुकी है और आदिल के टैप हो चुका है। आदिल ने जिस लड़की को फंसाया था इसका नाम था हीरो। तो वो महक से मिलते हैं, वो आदिल की सारी सच्चाई बता देती है। तो महक वालों को पता होता है कि आदिल कैसा है। तो आज शायद तो देखते हैं हमारे ये मॉम बिलीव करती हैं कि नहीं। तो महक कहती है करण को कि जाओ तुम हीरा को उसके घर छोड़ दो, उसके बाद मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है तो सीधा घर पे आना। तो करीब 1 घंटे बाद करण हीरा को छोड़ के आ जाता है। तो मैं कहती है कि ऐसा करते हैं कि मतलब मुझे काम का पूछना है। तो मैं कहती कि हमें चलते हैं वही होटल में लेके जहाँ पे तुमने उस आदिल को रखा है, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो करण कहता है ठीक है आप चलें, बट उसने अगर आपको पहचान लिया तो मैं कहती है कि नहीं, उसकी आंखों पे पट्टी कर देना है, हमने उसको दिखाना नहीं है कुछ शक्ल। तो करण कहते हैं हाँ मैम ये ठीक रहेगा। तो उसके बाद वो लोग होटल से जाते हैं। तो मायरू भी उन लोगों के साथ होती है क्योंकि वो ज़िद कर रही होती है महक के साथ जाने के लिए। तो महक मान जाती है और मायरू को लेके चली जाती है। तो वो लोग होटल पहुंचते हैं तो करण लेके जाता है जहाँ पे आदिल होता है। तो मैं उसके सामने बैठती है और उसे होश पिलाती है, जो कि बेहोश होता है भूख से। तो उसे होश में लाया जाता है। तो महक कहती है कि मतलब महक उसको खाने को देती है और उसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची होती है। तो महक ने जानबूझ के करवाया होता है। तो वो पानी मांगता है। तो मैं कह रही ठीक है मैं तुम्हें पानी दे दूँगी, बट तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तो वो बोलते हैं कि आप जो भी बोलोगे मैं करूँगा, बट प्लीज़ मुझे पानी दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेरा मुँह जल रहा है। तो मैं कहती है ठीक है। तो वो करण से इशारों में पानी मंगाती है। एंड फिर मायरू ये देख के शॉक होती है कि यार मतलब महक किस हद तक उसको टॉर्चर कर रही होती है। तो सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहता है, मतलब कि उसको पानी ला के देता है करण। अभी आगे देखो महक ने क्या प्लान बनाया है और आगे क्या करेगी। तो मैं कहती है कि ठीक है पानी पियो, फिर मेरे सारे सवालों का बहुत अच्छे से अच्छे बच्चों की तरह जवाब देना। तो आदिल पानी पीता है। उसके बाद महक कहती है कि आज तक तुमने कितनी लड़कियों की लाइफ ख़राब किया। तो आदिल कहता है कि एक भी नहीं। तो महक कहती है कि करण इसको गोली मार दो, इसने झूठ बोला है। तो वो आदिल बोलते हैं नहीं नहीं मैं सच बताता हूँ। तो बताता है बहुत सारी लड़कियों की किया। तो मैं कहती है कि अब तुम्हारे टारगेट पे कौन है। तो बोलता है कि मारवी। तो महक कहती है अच्छा मारवी कौन है, क्या तुम उससे प्यार करते हो। तो आदिल बोलते हैं कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। तो वो एक थप्पड़ मारती है, कहती है सच बताओ। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, बस मैं उसे सबक सिखाना चाहता था। तो उस लड़की में बहुत ज़्यादा अकड़ है। मैं मतलब कि मुझे वो पसंद थी, बट उसने फिर मुझे उसके सामने एक थप्पड़ मारा था। तो मैंने सोच लिया था मैं इससे शादी करके इसका वो हश्र करूँगी, मतलब वो हश्र करूँगा कि ये कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, उसके बाद मैं इसे छोड़ दूँगा। तो ये सुनने के बाद महक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारना स्टार्ट कर देती है। वो उसे बहुत मारती है। तो मायरू करण से बोलती कि रोको इसे वरना वो मर जाएगा। तो वो दोनों मिलके महक को रोकते हैं। तो महक कहती कि मरता है तो मर जाने दे। इतना कहने के बाद वो फिर से मारने लगती है। तो फिर वो दोनों उसको रोकते हैं। तो आदिल ज़ोर ज़ोर से चीखें कर रही होती है उसकी। तो आदिल कहता है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगा, मैं आज के बाद किसी भी लड़के से शादी नहीं करूँगा। तो महक कहती है जला दो इसको ज़िंदा।
तो ये सुनने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है कि मैं ये शहर ही छोड़ के चला जाऊँगा, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। मारवी क्या, मैं किसी भी लड़के से शादी नहीं करूँगा, मैं अपनी शक्ल तक नहीं देखूँगा, किसी लड़की के बारे में कुछ गलत नहीं सोचूँगा। मतलब कि इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि मतलब मैं ये शहर छोड़ के चला जाऊँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, प्लीज़ मुझे मत चलाएं। तो मैं कहती है ठीक है। तो मैं बोलती कि ठीक है हम तुझे छोड़ देंगे, लेकिन इसके बाद तो यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, तो कहीं और चला जाएगा अपने माँ को लेके, समझ आ रही है। और किसी और एक बात और, हम तुम पे ना नज़र रखेंगे, क्योंकि अगर तुमने मतलब कि कभी किसी और लड़की के साथ ऐसा किया तो फिर देखना तुम्हें वहीं ज़िंदा जला दिया जाएगा। तो आदिल बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं करूँगा, आज के बाद कभी नहीं करूँगा। तो मैं कहती है कि ठीक है तुम्हें छोड़ दिया जाता है। तो वो करण को इशारा करती है कि करण छोड़ देना इसको। तो करण बोलते हैं कि ठीक है। उसके बाद महक चाबी लेती है और कहती है माहिरू तुम मेरे साथ चलो, करण काम करके आएगा। तो माहिरू वो जा रहे होते हैं, तो माहिरू रास्ते में कहती है महक व्हाट इज़ दिस यार, मतलब तुमने ये क्या करा। तो महक कहती है कि माहिरू लादो के भूत ना बातों से नहीं मानते, उसके सामने बोलना फजूल था, तो बस हाथ उठाना ठीक लगा मुझे, तो मैंने ये किया। तो माहिरू कहती है यार ये तो पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है, पहले ही ठीक थी, कम से कम ऐसे वायलेंस तो नहीं होते थे, मुँह से ही गुस्सा दिखाते थे। तो माहिरू कहती है चलो चुपचाप बैठ जाते हो, ज़्यादा बहस करना ठीक नहीं, अभी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही है ये। तो महक घर पहुंचती है और उसकी मॉम मतलब वो कीज़ देती है ड्राइवर्स को अपने, और उसकी मॉम बाहर ही बैठ के वेट कर रही होती है कब से महक का। तो मैं आती हूँ कहती मॉम आप बाहर क्यों बैठी हैं। तो वो बोलती कि बेटा मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी, तुम्हारी फ़िक्र में जान जा रही थी, और तुम पूछ रही हो कि बाहर क्यों बैठी हूँ। तुमने ना बेटा मुझे पागल कर दिया है, मैं हर वक्त तुम्हारी फ़िक्र में मरी जाती हूँ। तो मैं कहती कि मॉम लेकिन मैं बड़ी हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, आप ऐसा क्यों सोचते हो, आप ऐसे इतना ज़्यादा अगर फ़िक्र करोगी तो आप बीमार हो जाओगी। तो मैं कि मॉम कहते हैं जिसकी बेटी इतना पंगा लेके बैठी रहा है उसे सुकून कहाँ से आएगा। तो मैं कहती कि अच्छा ठीक है। उसके बाद मैं कि मॉम उसके शर्ट पे खून देखती है तो वो और ज़्यादा पैनिक करने लगती है, कहती है मैं ये क्या है बेटा। तो मैं कहती है मैं ऊपर से आती हूँ फ्रेश होकर फिर बताती हूँ। ऐसे कह के वो सीधा चली जाती है अपने रूम में। तो माहिरू पीछे से आ रही होती है, तो मैं कि मॉम कहती है कि माहिरू बेटा तुम्हें बताओ, वो तो बताएगी नहीं। तो वो आती है और फिर पहले महक की मॉम को पानी देती है और कहती है सारी बात बता देती है। तो पहले तो महक की मॉम कहती हैं कि उसने इतना ज़्यादा मारा ये तो गलत था, बट उसकी बातों से तो मतलब जो कि मतलब माहिरू बताती है कि मॉम नहीं उसने गलत नहीं मारा, उसने पता है आपको पता है ना मारवी के लिए क्या बोला उसने, तो इसलिए महक ने मारा, पहले उसने नहीं मारी थी। तो महक की मॉम एक बार हाईलाइट देती है उन सब बातों को कि मारवी के साथ ऐसा करना चाहता था या फिर बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा कर रहा है। तो बोलती है हाँ वैसे इसने एक तरफ से ठीक भी किया, अब दोबारा नहीं करेगा किसी भी लड़की की ज़िंदगी के साथ ऐसा। और हमारी मारवी अल्लाह का शुक्र है वो बच गई, क्या होता है हमारी महक की वजह से। महक मतलब महक फ्रेश हो रही होती है, वो शावर ले रही होती है और मारवी उसको बाबा कॉल कर रही होती है। एक्चुअली महक घर पे ही फ़ोन बोल रही होती है एंड वो देखती नहीं है, वो तुरंत शावर लेने चली जाती है। तो जब बाहर आती है तो देखती है कि मारवी कितनी सारी मिस कॉल्स आई हुई हैं। तो मैं फिर उसको कॉल बैक करती है और बोलती कि क्या हुआ मारवी इतना ज़्यादा कॉल क्यों किया, ठीक तो है सब खैरियत था। तो मारवी कहती है खैरियत की बात आप कर रही हैं, मतलब मैं इतनी देर से कॉल कर रही हूँ आप ठीक आज मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हो, पता है कितनी याद आ रही थी। तो मैं कहती रिलैक्स रिलैक्स मैं इधर ही हूँ, क्या हुआ है। तो मारवी कहती है वीडियो कॉल करो मुझे आपको देखना है। तो मैं कहती अच्छा ठीक है, फिर उसको वीडियो कॉल करती है और फिर देखती है मारवी महक को। तो मैं कहती क्या हुआ बताओ ना। तो मारवी कहती है कि बस बहुत याद आ रही थी आपकी और फ़िक्र हो रही थी कहाँ गुम थी आप। तो मैं कहती कि मैं कहीं भी गुम थी, बट मैं इतना बता दूँ कि कल तो मेरे पास होगी, ठीक है। तो मैं कहती है देखते हैं वैसे आप बहुत जीनियस हो बट देखते हैं क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है नहीं। तो मैं कहती हाँ डिफ़िकल्ट तो है
और ऐसे कह के वो नीचे जाने लगती है, बट मैं कर लूँगी क्योंकि आई लव यू। तो मारवी कहती है आई लव यू टू, मुझे पता है आप उससे बहुत प्यार करते हो और मैं लिखी हूँ कि आप मेरी लाइफ में हो। तो मारवी मतलब थोड़ा मुस्कुराती है, तो महक नीचे जाती है। तो वो नीचे जाते जाते बात कर रही होती है और बोलती है कि देख लेना कल तो पक्का मेरे पास होगी, उसके बाद हम बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि सुकून से बैठ के बातें किए कितना टाइम हो गया। यूएस से आने के बाद इतना तमाशा हो रहा है कि बस क्या ही बोलूँ। तो मारवी कहती है कि मिस तो मैं भी कर रही हूँ सब बातों को। तो मैं कहती है सिर्फ बातों को। तो मारवी कहती है अब चुप हो जाओ। तो मैं कहती हूँ कि ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आती हूँ तो उसकी मॉम कहती है कॉल पे कौन है। तो मैं कहती हूँ और कौन होगा, और मेरे फेस पे स्माइल देखिए पता नहीं चला आपको कॉल पे कौन है। तो मैं की मॉम कहती है हाँ मैं समझ गई थी, बट एक बार कंफर्म करने के लिए पूछा। दो मुझे भी मारवी से बात करनी है, पूछ लो मेरी बच्ची कैसी है, खाना वाना खाया कि नहीं, परेशान होगी मेरी बच्ची। तो मैं कहती है हाँ लो मॉम बात करो। तो उसके बाद उसकी मॉम महक से बात करने लगती है। तभी करण आता है और बोलता है कि मैम मैंने मतलब कि बोलते हैं कि मैम मैंने ना मतलब उसको छोड़ दिया है, और न्यूज़पेपर लेके आया होता है। तो मतलब कि वो दिखा रहा था कि महक को लेके मतलब न्यूज़ छुपी हुई होती है, उसमें फजूल न्यूज़ होती है, कुछ खास नहीं होता। मतलब कि मतलब इतना भी न्यूज़ फजूल नहीं होती। एक्चुअली जब मैंने बताया था कि जब महक आ रही थी तो उसकी किसी ने पिक्स लिए थे, तो वही न्यूज़ में होता है कि महक विस्त्रू का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और उसका नाम मारवी है, इतना न्यूज़ में होता है। तो जिसे देख के महक को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैं कहती चलो ठीक है, इससे हमारा काम और आसान हो गया, पता चल गया तो चल गया, क्या ही उखाड़ लेंगे मेरा। और इस सब कहने के बाद वो अपने रूम में चली जाती है और उसके महक के भाइयों को भी पता चल जाता है, मतलब सबने न्यूज़ पढ़ ली होती है। तो महक के भाई वगैरह सब बाहर खड़े होते हैं, उसके रूम के नॉक कर रहे थे। तो मैं कहती आ जाओ अंदर, बाहर क्यों खड़े हो। तो अरमान आता है और कहता है कि दिया आप सच में मारवी आप से प्यार करती हो। तो मैं कहती कि हाँ करते हूँ और मैंने उससे शादी भी करी है। तो अरमान कहता है क्या मतलब दी, आपने मुझे एक बार बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो अरमान बोलता है कि अच्छा तो फिर मारवी आप अपने घर क्यों है, आप यहाँ क्यों नहीं लेके आए हो ना। तो मैं कहती कि ला दूँगी बहुत जल्द ला दूँगी। तो वहीं शहादत और इमरान भी आ जाता है, महक के दोनों भाई। तो वो कहते हैं कि अभी मैं ये क्या सुन रहा हूँ, मतलब कि ये न्यूज़ में क्या चल रहा है, आपको अंदाज़ा भी है कि क्या सीन चल रहा है। मतलब आपको सच में मारवी से प्यार है, मतलब लाइक सीरियसली मारवी है इससे प्यार है, मतलब क्या चल रहा है, आपने हमें बताया भी नहीं, क्या ये सच न्यूज़ है या फिर फेक है। तो महक कहती है पहले तुम पैनिक मत हो, ये न्यूज़ सच है, हाँ सच में मैं मारवी से प्यार कर रही हूँ, मैं उसके साथ रिलेशन में हूँ। तो शहादत कहता है कि देखो दी हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप मारवी के साथ रिलेशन में हो, लेकिन हमें ये बुरा लग रहा है कि मतलब आपने एक बार हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो महक की फैमिली को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि महक किसके साथ रिलेशन में है। तो शहादत कहता है कि दी हमें आप पे पूरा भरोसा है, मतलब आप समझदार हो और हम सब से समझदार हो, आप तो आप गलत फैसले तो लोगे नहीं अपनी ज़िंदगी के। अगर आप मारवी के साथ रिलेशन में हो तो कुछ सोच के ही होगी, लेकिन आपने हमें बताया क्यों नहीं। तो मैं कहती कि देखो शहादत, ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी और जॉब का भी इतना सीन चल रहा था, और मैंने बस सही टाइम आने का वेट किया। तो अभी तुम्हें पता तो चल गया है ना, तो कोई मसला नहीं। तो तीनों भाई आके महक को गले लगाते और कहते कि दी हम हमेशा आपके साथ हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ भी हो, अगर खाला प्यार से नहीं मानेंगे तो पक्का मारवी आपी को उठा लाएंगे हम लोग मिल के आपके लिए। तो महक हंसने लगती, कहती नहीं नहीं उठाने की ज़रूरत नहीं, अगर उठाना होता ना तो तुम्हारी बहन काफ़ी थी उठाने के लिए, मैं तो कब का उठा लाती। तो अरमान कहते हैं हाँ ये तो सच कहा आपने, आप उठा लाती। तो मैं कहती कि नहीं हम खाला को ही मनाएंगे, और फिर सारी फैमिली मुस्कुराती है और कहती है हम आपके साथ हैं। तो उसकी फैमिली उसके साथ होती है। तो तभी मारवी की कॉल आ रही होती है, तो मारवी बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और बोलती कि मैं क्या न्यूज़ चल रही है, पापा ने न्यूज़ दी है और बहुत ज़्यादा गुस्से में, मतलब उसके डैड ने
मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे समझ में आ रहा मैं क्या करूँ, मतलब सबने देखी होगी, मतलब मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो मैं कहती है रिलैक्स हो जाऊँ, डरने की क्या ज़रूरत है। तभी उसकी डैड की कॉल आ रही थी, तो मैं कहती है कि मारवी चाचू मतलब अंकल की कॉल आ रही है, तो ऐसा करो मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। तो मैं मारवी कहती है हाँ प्लीज़ मुझे बताना बाबा ने क्या बात की आपसे। तो मैं कहती है ठीक है। उसके बाद मैं फ़ोन उठाती है तो उसके पापा बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। तो बोलते कि महक ये क्या हो रहा है बच्चे, मतलब कि ये जो न्यूज़ में हमारी इज़्ज़त नीलाम हो रही है, क्या वो सच है। तो मैं कहती कि चाचा जी कोई इज़्ज़त नीलाम नहीं हो रही है, और हाँ ये सच है मैं मारवी से प्यार करती हूँ। तो उसके मतलब चाचा जी मतलब वो अंकल को ही कहती है, तो अंकल उसके कहते हैं कि वाह मतलब महक हमें आप से ना ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप हमारा भरोसा तोड़ेंगे। हम क्या बोले, हमें लगा कि आप समझदार बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मतलब आपने तो हमारा यकीन तोड़ दिया। तो मैं कहती है कि यकीन नहीं तोड़ा है, मैं सच में मारवी से प्यार करती हूँ, और मारवी मुझसे, हम दोनों अलग हैं अंकल, आप समझते क्यों नहीं हैं, और आप चाहते हैं ना आपकी बेटी खुश रहे, तो मारवी मेरे साथ खुश रहेगी। तो उसके अंकल कहते हैं कि खुश रहेगी, हाँ मुझे पता है, मुझे मेरी बेटी की खुशी चाहिए, लेकिन तुम्हें समझ आ रही है ये क्या सीन है, ये कोई फिल्म नहीं चल रही है महक। तो महक कहती कि अंकल मैं महक मिश्रा हूँ, मैं सब ठीक कर दूँगी, एक बार मुझ पे भरोसा करके तो देखिए। और मैं क्या चाहिए, महक मेरे साथ खुश है ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं उसकी आँख में कभी एक आंसू नहीं आने दूँगी। तो आप ऐसा करें, आप मुझे तो एक मौका दें, मैं सब ठीक कर दूँगी, ये जो इतना सब कुछ चल रहा है ना मैं एक साथ सब ठीक कर दूँगी। मुझ पे भरोसा रखें और प्लीज़ मान जाएं, क्योंकि आप लोग मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। मेरे पापा की डेथ के बाद मैं आपको अपने पापा के जैसा देखती हूँ, और खालों को अपनी अम्मी जैसा। अगर आप लोग नहीं मानोगे तो फिर मैं कैसे करूँगी। तो महक सैड हो जाती है। तो मारवी के पापा कहते हैं ठीक है, अगर तुम दोनों इसी में खुश हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सब ठीक कर दो बेटा, ये सब बहुत गलत हो रहा है। तो मैं कहती ठीक है अंकल। उसके बाद कहते हैं ठीक है मैं मारवी से बात कर लेता हूँ, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है कहीं मैं उस पर हाथ ना उठाऊँ। वैसे तो मैं उसे मारने वाला नहीं था और ना मारूंगा, मेरी मासूम सी बच्ची को, उसकी लाइफ में वैसे भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं कहती है हाँ जाके आप बात कर लें, वो भी बहुत ज़्यादा डरी हुई होगी। तो उसके बाबा जाते हैं और मारवी से बात करते हैं। तो मारवी की कॉल आती है और मारवी कहती है कि महक ये क्या जादू किया आपने डैड पे। तो मैं कहती क्या हुआ, तो कहती कि डैड मान गया हमारे रिलेशन के लिए, मतलब कि ये मुझे ड्रीम जैसा लग रहा है, आपने सच में क्या जादू किया। तो मैं कहती कि मतलब मैंने बस उन्हें समझाया और उन्हें समझ में आ गया, उन्हें बस आपकी खुशी चाहिए। तो मारवी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है सच में आई लव यू यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मतलब मेरे डैड मान गया है, मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं कहती कि अभी तो डैड माने हम, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, तो अपनी स्माइल ना ऐसे ही अपने फेस पे जारी रखो, अभी धीरे धीरे करके और बढ़ेगी और बढ़ेगी। तो मारवी खुश होते हुए कहती है कि हाँ मुझे पता है कि आप सब ठीक कर दोगे और मुझे यकीन था इस चीज़ का। तो मारवी कहती कि सच में महक मैं बहुत खुश हूँ। तो महक कहती अच्छा ठीक है खुश होना, अब अपना ख्याल रखो, हम कल सामने से मिलेंगे ठीक है। अभी बहुत देख लें और बहुत वेट कर लें, अभी 3 दिन से हम मिले नहीं हैं सही से कि हम थोड़ा भी टाइम स्पेंड कर सकें अकेले में। तो तभी सब पीछे से आवाज़ देते हैं कि मारवी हमें पता है तुम्हारा और महक का चक्कर चल रहा है, मतलब मारवी की मतलब महक के भाई लोग उससे परेशान कर रहे होते हैं। तो मैं कहती है चुप हो जाओ सारे। तो मारवी शॉक्ड होके देखने लगती है। तो कहती है कि मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा, तुम्हारी बहन ने मुझे फंसाया। तो मैं कहती अच्छा जी। तो महक हंसने लगती है, वो लोग काफ़ी खुश होता है। तो फ़ोन कट करती है, कहती है कि मिलते हैं फिर कल। तो महक कॉल कट करती है। तो उसके भाई पूछते हैं कि फिर कल क्या होने वाला है, आपको लगता है खाला मानेगी।
तो मैं कहती कि हाँ मुझे लगता है मानेंगी, और तुम लोग भी अब आराम करो, चलो डिनर करते हैं। तो शाम का टाइम हो जाता है, मतलब 2-3 घंटे हो जाते हैं, तो शाम का टाइम हो जाता है। तो कहते भी चलो डिनर करते हैं, बहुत भूख लगी है। तो सारी फैमिली मिल के साथ में डिनर कर रही होती है। तो अरमान बोलता है कि अभी क्या प्लान है आपका, बताएं मुझे, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार, ये काफ़ी फिल्मी सीन है लेकिन मज़ा आ गया देख के। तो मैं कहती चुपचाप खाना खाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो, ज़्यादा मत बोलो, ठीक है, तुम सर पे चढ़े रहे हो मेरे। तो अरमान बोलता है कि हमें देखो ना, इसको अभी भी गुस्सा कर रही है मेरे पे। तो मैं कि मम्मी कहते हैं सही तो कह रही है, पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम छोटे हो, तुम्हें इन सब मैटर में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है। उसके बाद शहादत इमरान कहते हैं अभी मैं तो पूछ सकता हूँ ना कि क्या सीन है। तो मैं कहती है कि कल सबको पता लग जाएगा, तुम लोग अभी रिलैक्स हो, पैनिक मत करो। उसके बाद खाना खा के महक ऊपर जाते हैं तो मारवी कॉल आ रही होती है। तो मारवी का भी यही हाल होता है, मारवी भी बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही होती है।